जय हिंद दोस्तों। हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैंने आपसे कहा था कि मंडे से मेरी वेट लॉस जर्नी जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। और आज मैंने मतलब डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप सुबह से उठ के मतलब सुबह उठ के आधा घंटा वॉक करिएगा। वैसे तो उन्होंने कहा था कि कहीं बाहर जाके वॉक करिएगा, लेकिन बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा छत पे ही कर लेते हैं। छत से आधा घंटा वॉक कर लेंगे क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना रहेगा, तो इसलिए अभी मैं आ गई हूँ छत पे। लेकिन मेरी अभी छत की स्थिति इतनी ख़राब है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए वहाँ पे जो है ना, वो बड़ी ताई जी का छत पे वो एक बाथरूम बनवा रही है, तो उसकी वजह से भी पूरे छत पे सामान ही सामान फैला है। और पूरा अभी ये मैं सोच रही हूँ मैं टहलूँ तो टहलूँ कहाँ। इससे पहले साल में मैं ऐसे ही सुबह सुबह छत पे ही वॉक करती थी, लेकिन अभी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि अगर मैं टहलूँगी, अगर ऊपर नीचे करूँगी तो मेरे नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो नहीं हो पाएगा। अब मैं इतनी सी जगह में कितना टहलूँ, तो मैं सोच रही हूँ चलते अपने रूम में। मेरे रूम में काफ़ी अच्छी खासी जगह है, वहाँ पे मैं टहल सकती हूँ, तो वहीं पे टहल लेते हैं। यहाँ पे तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो चलते हैं नीचे ही और नीचे ही टहल लेते हैं। और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और वेट लॉस जर्नी मेरी शुरू हो चुकी है। लेकिन पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है कि मेरा शेड्यूल जो है ना वो एकदम तय नहीं हो पा रहा है कि कैसे मैं क्या करूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा लायबिलिटी है ना कि वेट लॉस जर्नी आदमी कैसे कर सकता है जब वो फ्री हो माइंड से, और उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां ना हो कि वो अपने लिए समय ही ना निकाल पाए। मेरे साथ बस वही हो रहा है कि मैं अपने लिए उतना समय नहीं निकाल पाती जितना मुझे मेरे घर की जिम्मेदारियों के लिए समय निकालना पड़ता है। जैसे कि अगर जैसे मैंने मॉर्निंग में वॉक करना है, तो मैं तो मॉर्निंग में उठ गई और मैंने मॉर्निंग में वॉक कर लिया, और फिर उसके बाद मुझे क्या है, डॉक्टर ने कहा है ना कि 9 बजे नाश्ता कर लेना। बट मैं 9 बजे नाश्ता करने का मतलब है 8 बजे मुझे 1 घंटे पहले दवाई खानी है, खाली पेट वाली। लेकिन मैं कैसे 9 बजे कर लूँ? 9 बजे अगर मैं नाश्ता करूँगी, पहली बात तो 9:30 बजे रिद्धि स्कूल जाती है, मैं 9:30 बजे फ्री होंगी। माना कि चलो डॉक्टर के हिसाब से 9 बजे नहीं 10 बजे कर लेते, लेकिन 10 बजे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 9:30 बजे जब किचन का काम ख़त्म होता है तो फिर मतलब जब बच्चों को स्कूल भेजते हो तो किचन का काम करना है। किचन तो पता ही होगा, फिर किचन का काम करने के बाद मुझे जो पूजा वाला रूम है उसको धुलना होता है, धुल के ही पूजा करते हैं। और बिना पूजा किए मैं अन्न खाती नहीं, मेरे यहाँ तो ये नियम ही नहीं है। मैंने अपनी मम्मी को देखा है, वो हमेशा पूजा करने से पहले कभी वो अन्न नहीं खाई, तो वो मेरे माइंड में सेट है वो चीज़ें, वो चीज़ नहीं ख़त्म हो सकती है। तो मैं वही अजीत से कह रही थी कि मैं कैसे करूं। तो अभी मतलब कि ये सारे काम करने के बाद नहा धो लो और फिर पूजा वूजा कर लो, तो वैसे ही 11:30-12 बज गया। तो अभी मैंने दवाई खाई है, उसके 1 घंटे बाद मुझे नाश्ता करना है। माता जी आ गई है, बैंडेज लग रहा है। रिद्धि को पहले बैंडेज लगेगा, इनकी खाना खिलाने वाली आ गई रिद्धि को नाश्ता कराने के लिए आ गई, पहले उसकी चोट वोट देख रही है। मेरा बच्चा, अरे राम रे, दादी का दिल दहल गया, दादी का दिल दहल गया। इतना खोल निकल गया भाई आपका। रे दादा अंदर तो पूरी है। रिद्धि का सुबह शाम रात सबका खाना पीना ये केयर टेकर यही है। मेरा केयर टेकर कौन बनने वाला है मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये बनेंगे मेरे केयर टेकर, माँ को ही ना बनना। हाँ मैं ना। तो चलते हैं, रिद्धि को पहले बैंडेज कर देते, पट्टी से वो निकल जा रही है तो रिद्धि का बैंडेज लगा देना। सो फैमिली, जब उधर रिद्धि को बैंडेज वैंडेज कर दिया तो फिर दोनों बच्चों को चाय नाश्ता, और मम्मी भी आ गई थी तो मैंने कहा चलो पहले चाय नाश्ता दे देते हैं सबको और फिर उसके बाद हम भी चाय नाश्ता करेंगे। क्योंकि वैसे तो मुझे डॉक्टर ने सुबह 9 बजे ही नाश्ता करने के लिए कहा है, और उन्होंने कहा है कि 9 बजे तक आप नाश्ता कर लीजिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता जब आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, माँ बाप हैं, तो आप पहले कैसे खा लेंगे।
तो इस वजह से मेरा वो नहीं बन पा रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे मैं उनके कहे हुए मुताबिक चल पाऊँ, क्योंकि जब तक अगर उनके कहे मुताबिक नहीं चलूँगी तो फिर मेरा वेट लॉस नहीं हो पाएगा। क्योंकि आदमी वेट गेन तो ईज़िली कर लेता है, लेकिन जब वेट लॉस की बारी आती है ना तो वो इतनी ईज़ी नहीं जाता है। तो इस वजह से आज तो थोड़ा लेट हुआ, पहला दिन था। कोशिश करेंगे कि आगे और भी जल्दी जल्दी हर काम को कर पाए। सो फैमिली, इधर मैं आ गई हूँ शाम का मतलब रात का खाना बनाने। और ये तो मेरा डेली का रूटीन है। ये आप लोग प्लीज़ देख देख के बोर मत हुआ करो, क्योंकि जब डेली व्लॉग बनाएंगे ना तो डेली व्लॉग में जो हम करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में आपसे कुछ छुपाऊंगी। आप मेरी फैमिली हो और अब तो आप मेरे सब कुछ है, इसलिए मैं आपको हर चीज़ दिखाती हूँ। हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगती होंगी, या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बहुत अच्छी लगती होंगी। तो इस वजह से मैं हर चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। तो अभी इस समय क्या है ना कि धनिया आके बहुत दिन से रखी थी। धनिया का यूज़ मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि भूल जाती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि नहीं लिया ही नहीं मैंने, इसलिए। तो वहाँ धनिया मैंने विचारा है, और बहुत दिन पहले मैंने गाजर लेके रखा था। तो आज मम्मी ने कहा कि इतने दिन से लेके रखा हुआ है तो इसका कुछ बना दो। तो आज सिंपल, मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल खाना बनाऊँगी। और क्योंकि मुझे खाना वैसा कुछ खाना नहीं है, और कल मैंने जो निमोना बनाया था वो अभी काफ़ी ज़्यादा रखा है। और मम्मी पापा को बासी नहीं दे सकते, क्योंकि एक एज के बाद ना डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन लोगों को तो नहीं दिया जा सकता। तो वो मैंने सोचा कि वो रखा जो है ना वो मैं खा लूँगी। और जो ये इधर खाना बनाएंगे थोड़ा ऐसा बनाएंगे कि ख़त्म भी हो जाए और मम्मी पापा को कोई परेशानी भी ना हो। तो अभी पहले मैं ये गाजर जो छीली कि मैं कुकर में ऐसे हलवा टाइप का बना लूँगी इसको। तो बस इसीलिए गाजर छील रहे हैं। और आज खाना क्या बनाएंगे वो भी बताते हैं आपको। पहले देखते हैं कि रिद्धि और मम्मी क्या कर रही हैं, आपको दिखाते हैं। दादी और पोती का बहुत प्यारा सा रिश्ता, प्यार, सब कुछ। चलिए देखते हैं कि वो लोग क्या कर रही हैं। इतनी अच्छी मेरी बड़े प्यार से मुझे पढ़ाती, मुझसे प्यार से मुझे सिखाती। ये देखिए दादी पोती का एकदम गहरा प्यार। मम्मी से मैं रिद्धि को लेके बैठती है रोज़ इन पढ़ाने, क्योंकि इस टाइम जो मेरा रहता है वो किचन में रहता है, तो मम्मी रिद्धि को पढ़ाती हैं। रिद्धि, दादी से पढ़ने में मज़ा आती है। रिद्धि की ट्यूटर यही है इनको। अरे इतने प्यार से दादी पढ़ाती है तुमको। ये देखिए रोशनी दीदी के जाने के बाद इनकी दूसरी बेटी यही बन गई है। और इतना प्यारा, इतना गहरा रिश्ता इन लोगों का है। आम फलों का है राजा, कर देता मोटा ताजा, चटनी खा लो या अचार, होता है सब मजेदार, मजेदार। तो हम आपको यही दिखाना चाह रहे थे कि बेचारी जो दादी हैं और इतनी मेहनत करने, दिन भर काम अपना करने के बाद शाम को इतनी एनर्जेटिक होके बैठती हैं। रिद्धि को खाना खिलाना, रिद्धि को चोट लग जाए तो तुरंत मलहम लगाना, रिद्धि को चुप्पे चुप्पे चिज्जी देना, पैसा देना, सब करती हैं। तो मतलब हम यही दिखाना चाह रहे थे कि एक जब फैमिली में दादी होती है ना, तो दादियाँ ऐसी ही होनी चाहिए जो पोता पोती को इतना प्यार करें
कि वो हमेशा याद रखे। तो यही मतलब हमारे घर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मतलब हर घर में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ससुराल में ये स्पेशली बहुत पाया जाता है कि जो दादी हैं या बाबा हैं वो मेरे बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब तक वंश था तो मुझे लगा कि जब रिद्धि हो जाएगी ना तो प्यार ऐसा बढ़ जाएगा, उतना नहीं रह जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वंश भी आगे अपने प्यार को ढूंढते हुए। तो जब वंश को या मैं मारूं या रिद्धि को कुछ करूं तो सबसे पहले दादी बाबा आ जाते, नहीं 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 मारना नहीं करना है ना रिद्धि? दादी बहुत प्यार करती है ना वंशु? दादी के लिए क्या कुछ अच्छे सब कल 7 रुपए में दिए तभी बॉल लाया था। हाँ। अब आज इसकी बॉल कोई चली गई हाँ। तो फिर लेने आए। हम कहे नहीं अभी उनका बना हुआ है, खराब मत करो भैया, आज नहीं देंगे पैसे। आज हमसे लेके गया था वंशु। हाँ। हमको पहले नहीं बताया था कि बॉल लेने जा रहे हैं। हाँ। वो बाद में बताया कि बॉल लेने जा रहे हैं। बेटा जरा जरा सी चीज के लिए जो है किसी से बात खराब हो जाए, व्यवहार खराब हो जाए, नहीं होना है। तो इस तरीके से होते हैं जब फैमिली में आपके कोई गार्जियन होते हैं, तो इस तरीके से बहुत हेल्प हो जाती है और बहुत मदद मिलती है। मुझे तो बहुत मिलती है कि शायद अगर मम्मी ना हो ना इस घर में तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती अपनी लाइफ को। वैसे भी मुझे माँ जो होती है ना, कोई भी माँ हो उनसे बहुत लगाव होता है। मेरी माँ तो है ही है, उससे तो है ही है, वो तो लाइफ टाइम ही रहेगा। और यहाँ पे भी मम्मी के बिना मतलब एक दिन भी वो ये कहीं जाती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो माँ ऐसे ही होती है। एंड फैमिली, इधर मैं मम्मी के लिए थोड़ा सा गर्म पानी कर रही हूँ क्योंकि उनको थोड़े गले में खराश हो रही है और पेट भी थोड़ा सही नहीं लग रहा है। तो मम्मी ने कहा थोड़ा सा गर्म पानी कर दो, तो गर्म पानी उनको करके दे रहे हैं। और मैं इधर आलू छील रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया अभी आगे कि आज मैं बहुत सिंपल सा खाना बनाऊँगी। तो सिंपल से खाने में आज मैं आलू एकदम जो मेरे यहाँ कहा जाता है आलू का झोल, तो उस टाइप की सब्ज़ी बनाऊँगी। इसमें कोई मसाला नहीं होता, बस प्याज, हरी मिर्ची और जीरा का तड़का डाल के टमाटर के साथ इसको बनाया जाता है। आप अगर कहोगे तो फुल रेसिपी मैं इसको आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। और मैं इसलिए वो आलू मैंने छील लिया है और अब मैं प्याज कट कर रही हूँ। प्याज कट करने के बाद मैंने उधर कढ़ाई चढ़ा दी है और उधर जो गाजर छीला हुआ था ना, छीला काटा था, उसको भी मैंने उधर छौंक दिया है। और इधर मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और पूरी बनाऊँगी और मीठे में हो जाएगा ये गाजर का हलवा, तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, मसाला तो बहुत मसाला खाने का तो वैसे भी बहुत खास मन नहीं करता है। तो फटाफट अपने इस सब खाने को फटाफट बना लेते हैं। और चावल नहीं बनाएंगे क्योंकि चावल जो है ना वो दिन का रखा होता है थोड़ा ना थोड़ा, तो मम्मी को ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। मम्मी को थोड़ा ही सा लेकिन चावल चाहिए होता है, रात में भी और दिन में भी, तो उतना तो रखा रहता है। तो इसलिए मैं चावल नहीं बनाती क्योंकि अगर बनाओ ना तो थोड़ा ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और फिर वो मुझे खाना पड़ेगा क्योंकि बासी में खिलाऊंगी नहीं मम्मी लोगों को और ख़ुद मुझे खाना पड़ेगा, तो मेरा कहीं वेट लॉस होगा। तो इस वजह से मैं बनाऊंगी ही नहीं। तो चलते हैं फटाफट अपने काम को निपटाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में और प्लीज़ मेरे व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा शेयर भी किया करिए।
एंड फैमिली मैंने सारा अपना सब्जी बना लिया। उधर मेरा गाजर अभी थोड़ा सा एक्चुअली दूध मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वरना बहुत जल्दी कुकर में गाजर का हलवा बन जाता है। तो मैंने इधर सब्ज़ी बनाने के बाद सब्ज़ी को खाली कर ली है और कढ़ाई जो है ना वो मैं इसको मांज रही हूँ, क्योंकि एक एक बर्तन खाली करते रहो ना वही सही रहता है। और क्योंकि मेरे क्या तो कोई ऐसे काम वाली आती नहीं है, मैं अपना काम सब खुद हम लोग मिलके ही कर लेते हैं। इस वजह से एक एक चीज़ों को निपटारा करते रहते हैं, किचन को नीट एंड क्लीन रखते हैं और फटाफट अपने कामों को इस तरह साफ़ सुथरे तरीके से करते हैं, जैसे कि अगर कोई भी अचानक से आ जाए तो उसको कोई भी दिक्कत ना हो। और इधर मैंने सोचा रोटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक तो साधारण सी सब्ज़ी है, अगर उसके साथ रोटी दे देंगे तो बच्चे बहुत आनाकानी करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो पूड़ी बना लेते। पूड़ी बच्चों को बहुत पसंद है हमारे, तो इस वजह से पूड़ी बना लेंगे तो सबको थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और सबको अच्छा भी लगेगा। और मुझे तो ये सब खाना नहीं है, अफसोस बहुत हो रहा है, लेकिन ऐसे भी मुझे पूड़ी पराठा ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं मोस्टली रोटी ही खाती हूँ। तो फटाफट अभी चल रहे हैं पूड़ी बनाते हैं और फिर फटाफट मम्मी को खाना दे देते हैं। कंप्लीट। और अभी बस मैंने अभी रिद्धि को खाना खिलाया। रिद्धि अभी कुछ देर पहले बहुत छोड़ दो, रिद्धि झूठा है। कुछ देर पहले बहुत गुस्सा थी और बहुत मतलब उसने बहुत चिल्लाया, तो हम लोग आज इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि दीदी वो दादी इतना प्यार करती है, उसके बाद मैं ऐसे चिल्ला नहीं सकती हूँ। जब ऐसे सामने आती है चलो फिलहाल कोई नहीं, बच्चे बदमाशी कर देते हैं। तो बस आज का भी काम हो गया है कंप्लीट। बस रिद्धि को खाना वाना खिला दिया, जल्दी सुलाएंगे, क्योंकि रिद्धि पिछले 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रही। संडे बीच में आ गया था, वरना 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रही। अब कल पैर में चोट लगी थी, इस वजह से भी नहीं गई, और भी 2 दिन पहले से भी नहीं जा रही है। तो आज मुझे पैर ठीक लग रहा है एकदम। अब इसका पैर ठीक हो गया ये। तो अब कल ये ज़रूर स्कूल जाएगी। तो बस 10 बज चुका है और मैंने भी अपनी दवाई खा ली है और 1 घंटे बाद खाना है। तो कुछ बहुत लाइट सा खाएंगे, बहुत हैवी नहीं खाएंगे, क्योंकि रात को अगर वेट लॉस करना है ना तो रात का जो खाना होता है ना उसको स्किप करना ही होता है। तो सोचेंगे कि स्किप ही करें, नहीं तो वेट लॉस नहीं होगा और प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और किसी भी तरीके से भी मन करे ना करे, हर तरीके से मेरे वीडियोस को देखिएगा ज़रूर। और 10 मिनट के लिए बोर ही हो जाएगा, लेकिन हो जाइएगा मेरे लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए और मुझे और आगे तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपके सपोर्ट, आपके प्यार के बिना सबसे ज़रूरी है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और जल्दी से 1 मिलियन मेरा जो 1 मिलियन तो नहीं, बस 1 लाख जो है ना वो सब्सक्राइबर कर दो भाई। और 4000 की जो मेरी वॉच टाइम है ना उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर दो। 1 साल हो गए आपके साथ बातें करते और चीज़ों को करते, तो प्लीज़ इतना सा सपोर्ट कर दीजिए और ढेर सारी वीडियोस को शेयर किया करिए, जिससे कि मेरा 4000 मिनट की जो वॉच टाइम है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी चीज़ों को मतलब सुनेंगे, समझेंगे और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करेंगे। ओके फैमिली, तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।